सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है कंप्लीट कर लिया था। अब एक हमारे पास लास्ट बचा है, मोशन का लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, उसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सही है, वो करने के बाद इंशाल्लाह आज हम काफ़ी ज़्यादा पास से पर क्वेश्चंस करेंगे टू इंश्योर कि जो आपने किया अभी तक आपको सही तरह आता है और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सही है, अभी तक जो किया भूले ना, पास से पर इसलिए करते हैं। ओके, सो वेल जितना हमने कल किया था ना सारा उसका एक समरी करते हैं, छोटी सी समरी। सही है, ओके। बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके पास क्या होता है पहले देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, आपके पास दो एक्सिस होते हैं। पहली बात, ग्राफ में चाहे वो डिस्टेंस है चाहे वो स्पीड है, आपके पास दो एक्सिस होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं वाई एक्सिस और एक को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं एक्स एक्सिस। सही है, अच्छा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके पास वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दिया होता है और आपके पास एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम दिया होता है। सही, ओके। और बेसिकली जो लाइन होती है ना, ये लाइन जो होती है बेसिकली ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और इस लाइन का जो ग्रेडियंट होता है ना, आपको क्या देता है? इस लाइन का जो ग्रेडियंट होता है बेसिकली इस लाइन का ग्रेडियंट आपको स्पीड देता है। सही है, ओके। अब बताता हूँ कैसे। देखिए, वेल ग्रेडियंट की ना काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले, राइज ओवर रन भी है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 भी है, और एक और है। ठीक है, एक और है, समझिएगा, मैं आपको आज बताऊँगा। वो सबसे इजी है एंड मैं आपसे यही कहूँगा आप वो वाला यूज़ करें। सही है, ओके। फॉर्मूला कौन सा है भाई? आपके पास ग्रेडियंट निकालने का एक और फॉर्मूला है, उसे हम कहते हैं चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वही तो निकालते हैं। ये y2 माइनस y1 निकाला ओवर x2 माइनस x1 निकाला। ये चेंज इन y एक्सिस और चेंज इन x एक्सिस है। चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस को हम ग्रेडियंट कहते हैं। सही है, अच्छा। और ग्रेडियंट हमें क्या देता है? यहाँ का ग्रेडियंट हमें क्या देता है? स्पीड देता है। अब बताता हूँ कैसे, बताता हूँ ये ग्रेडियंट स्पीड कैसे देता है। देखिएगा, ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेट मी शो यू। ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस। सही, आप गौर से देखिएगा। y एक्सिस में हमारे पास क्या है, जरा देख के बताइए। y एक्सिस पे हमारे पास क्या है? y एक्सिस पे हमारे पास क्या है? क्या दिख रहा है आपको? अयान, विक्रम? डिस्टेंस। ऑलराइट, y एक्सिस पे वी हैव डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस ओवर व्हाट इज ऑन x एक्सिस? x एक्सिस पे क्या है? टाइम। यस, टाइम। सही है, ओके। अब मुझे बताइए, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम हमें क्या देता है? डिस्टेंस ओवर टाइम कहीं दिखा दिखा लग रहा है, ये फॉर्मूला हमें कहीं दिखा दिखा लग रहा है। ये क्या देता है हमें? डिस्टेंस ओवर टाइम हमें क्या देता है? स्पीड। यस, इसलिए बेसिकली लाइन का ग्रेडियंट हमें क्या देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन का ग्रेडियंट हमें स्पीड देता है। सही है, ग्रेडियंट क्या होते हैं? चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। अब चूंकि वाई पे डिस्टेंस है और एक्स पे टाइम है, और डिस्टेंस ओवर टाइम हमें स्पीड देता है। सही है, अब ये फॉर्मूला आपको यूज करके दिखाता हूँ। मैं आपको कहता हूँ इस हिस्से का, मैं आपको कहता हूँ इस पार्ट का मुझे ना स्पीड फाइंड, इस पार्ट का लाइन का आप मुझे क्या करो? ग्रेडियंट फाइंड करके दिखाओ। आप क्या करोगे? आप सबसे पहले देखोगे कि चेंज इन डिस्टेंस क्या है। ये देखो, ये है चेंज इन डिस्टेंस, है ना? ये चेंज इन डिस्टेंस है। एंड चेंज इन टाइम क्या है? ये हमारे पास चेंज इन टाइम है। सही है, आप लिखोगे चेंज इन डिस्टेंस क्या है, देखोगे चेंज इन डिस्टेंस क्या है, आपके पास 20 है, आप 20 यहाँ लिख दोगे। आपने 20 लिख दिया। ओवर चेंज इन टाइम क्या आपके पास? चेंज इन टाइम 2 है, आपने 2 यहाँ लिख दिया। सही है, एंड आप इसको फर्दर करोगे, सोल्व करोगे, 20/2 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये आपके पास स्पीड आ जाएगी। सही है, ओके। अब आगे देखो, मैं बाहर दिखाता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा साइड पे मूव करते हैं।
अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे इस हॉरिजॉन्टल लाइन का, सही, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मुझे ग्रेडियंट निकाल के दिखाओ। आपको याद होगा मैंने आपको कल शॉर्टकट सिखाए थे, सही है। ये बेसिकली क्या है, बेसिकली शॉर्टकट्स है। ये क्या है, ये शॉर्टकट्स है। क्या मतलब, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके पास जहाँ पे भी एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसका मतलब क्या है, आपके पास ग्रेडियंट जीरो है। लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, सही है। अब देखिएगा यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चेंज इन डिस्टेंस क्या है, चेंज इन डिस्टेंस क्या है, जीरो, जीरो है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी 20 था, है ना, और यहाँ पे भी 20 था, सही है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि चेंज इन डिस्टेंस मेरे पास 20 था। ओवर टाइम कितना लिया, टाइम हमारे पास यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, कितना, 2 - 8, सॉरी 8 - 2, 6 सेकेंड्स, राइट। अब 6 डालो आप, ओके। सो मैथ्स का रूल ये है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज जीरो, उसका आंसर ही कोई नहीं आता। मैंने प्रूफ ही कर दिया। आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा रिप्रेजेंट कर रही होगी जीरो ग्रेडियंट, क्या, जीरो ग्रेडियंट, सही है। अब आगे देखो, एक और देखो, अब आपके पास एक कर्व्ड लाइंस आ गई। अब एक कर्व्ड लाइंस क्या बताती हैं, पहली बात भाई, जब आप पहाड़ चढ़ रहे होगे इस तरह, आप जब पहाड़ चढ़ रहे होगे, चाहे आप पहाड़ ऐसे चढ़ रहे हो, चाहे आप पहाड़ ऐसे चढ़ रहे हो, जब तक आप पहाड़ चढ़ रहे होगे ना, आपके पास क्या होगा, स्पीड पॉजिटिव होगी। क्या होगा, स्पीड आपके पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा, ये आपको मैंने आपको बताया था स्पीड तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, स्पीड ये पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे आ गई, सही है। पॉजिटिव स्पीड में इसलिए कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि स्पीड जो है वो अभी भी है, स्पीड है, सही है। देखो यहाँ पे, ओके, मैं दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ। जब तक पहाड़ चढ़ रहे होगे आपके पास जो स्पीड होगी ना वो पॉजिटिव होगी, सही है। पहली बात आपको बताना चाहिए। दूसरी बात ये, जो स्पीड होगी आपके पास वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, सही है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, जब भी आप इस तरह कर्व्ड पहाड़ देखोगे, या तो स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, या तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो रही होगी, या तो स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, या तो स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। अब ये प्लस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर क्या बताता हूँ भाई, जब तक स्पीड जीरो तक नहीं पहुंचती ना, जब तक स्पीड जीरो तक नहीं पहुंचती, वो क्या होगी, पॉजिटिव ही रहेगी, सही है। वेक्टर क्वांटिटीज में ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला चक्कर जो है आपको डायरेक्शन बताता है, लेकिन जो जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, उनमें पॉजिटिव नेगेटिव जो है आपको डायरेक्शन नहीं, आपको मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, सही है। अच्छा, बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप हमेशा इंक्रीज होते ही देखोगे, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, इस बात का खासा ध्यान रखना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखोगे हमेशा स्पीड इंक्रीज ही हो रही है, कभी ऐसे ग्राफ नहीं आएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कभी भी ग्राफ ऐसे नहीं आएगा, और उसका रीजन बताता हूँ आपको, पहले आंख गौर से देखो, सही है। अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो क्या मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब बताता हूँ, लेट सपोज मेरे पास एक गाड़ी थी, कहाँ गई मेरी गाड़ी, गाड़ी आ गई, ठीक है। यहाँ पे मेरी गाड़ी की स्पीड थी 50, यहाँ 60 होगी, यहाँ 70 होगी, यहाँ 80 होगी, फिर यहाँ पे आगे 70 होगी, फिर 60 होगी, फिर 50 होगी, फिर 20 होगी, स्पीड 20 होगी। देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, फिर डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, लेकिन जीरो पे नहीं आई है। जब तक स्पीड जीरो पे नहीं आएगी तब तक स्पीड पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाओ, आपने बस ये ध्यान रखना है, अभी तक आपने ये याद करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा एक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगी, ओके। एक क्वेश्चन एग्जाम में मिला इस बारी था, हेड अ प्लेन, अच्छा मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन है, ओके। हमको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिला इस बारी था, हेड अ प्लेन decelerating on the land till it reached a constant speed and we had to draw a distance time graph of this. How do we draw the deceleration in that case? Okay, basically वो distance time graph नहीं है, distance में डायरेक्शन होती ही नहीं है। जब स्पीड नेगेटिव आ जाएगी ना तो गाड़ी, इसका मतलब ये गाड़ी पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट होगी, सही है। वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव
एंड इट कैन बी इन पॉजिटिव बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होती है, ऐसे ही होगा ना विक्रम, वो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। नहीं, आई गेस बाय डिसेक्शन दे मेंट लाइक स्लोइंग डाउन, मतलब कि उसकी स्पीड कम होती जाती है। हाँ जी, जी यही होता है बेसिकली, वो इस तरह ग्राफ होगा, वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ये देखिए, ठीक है, इस तरह ग्राफ होगा। अच्छा, गो फ्रॉम लाइक अ कर्व टू मोर ऑफ अ स्ट्रेट शेप। यस, बिल्कुल बिल्कुल कर्व से स्ट्रेट की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, सही है, ओके। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, स्पीड जीरो है, नो मोशन, यस नो मोशन, गाड़ी रुकी हुई। इसका मतलब क्या है, स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, हम पहाड़ चढ़ रहे, जो स्लोप है वो स्टीपर हो जा रही है। जब भी आपके पास स्लोप स्टीपर हो जाएगी, उसका मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब स्लोप कम होगी इस तरह, गाड़ी की स्पीड डिक्रीज हो रही है। बस ये चार चीज़ें याद रखनी है आपने, लेकिन मैंने डिटेल में करा दिया। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ भाई। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे देखो, स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, बस छोटा मोटा फर्क है। वो फर्क क्या है कि आपके पास इस बार जो वाई एक्सिस है, आपके पास वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे इस पर डिस्टेंस और टाइम नहीं होता, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपके पास होता है वेलोसिटी, है ना, और एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या होता है, टाइम। अगर हम निकालें, देखो जरा, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, है ना। चेंज इन वाई एक्सिस क्या देगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी देगी, और चेंज इन एक्स एक्सिस क्या देगा, चेंज इन टाइम। अब ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम किसका फॉर्मूला है, एनीवन नोस? ये फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, बिल्कुल याद है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। हम बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल से वेलोसिटी में चेंज ही निकाल रहे होते, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। अब लास्ट वाले में क्या था, आपके पास जो लाइन थी वो क्या दे रहा था, स्पीड दे थी, लाइन का ग्रेडियंट स्पीड बता रही थी। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आपके पास जो लाइन का ग्रेडियंट है वो क्या बताएगा, आपको एक्सेलरेशन बताएगा। क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्या फर्क है, मेजर फर्क क्या है इसमें, लाइन का ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन बताएगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको लाइन का ग्रेडियंट जो है वो स्पीड बताएगा। अच्छा, आगे आ जाओ। अब बताता हूँ जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये एग्जांपल सबको दिख रही है क्या, बस यस कह दो मुझे। यस। देखो यहाँ पे हमारे पास गाड़ी की स्पीड जो है 50 है, 10 मिनट के बाद भी 50 है, 15 मिनट के बाद भी 50 है, स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, या वेलोसिटी कह लो, है ना, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है ना, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने एक्सेलरेशन निकाल ली, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने एक्सेलरेशन निकाली। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब करो जरा, 50 माइनस 50 ओवर 30 सेकेंड्स, 0 ओवर 30, क्या आंसर आएगा इसका, 0 होगा, 0 होगा ना। तो बेसिकली जहां पे आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ना बढ़ रही होगी ना कम हो रही होगी, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, एक जगह टिकी हुई है, ना ही इंक्रीज कर रही है ना ही डिक्रीज कर रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये नहीं कि आपकी गाड़ी रुक गई है, आपकी गाड़ी रुकी नहीं है, आपकी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है इस तरह, इसे कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, आगे 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 आ जाओ, सही। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है स्पीड 0 है, गाड़ी रुकी हुई है। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है जीरो एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी स्टॉप नहीं है, गाड़ी स्टॉप नहीं है, गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही। लेट्स सपोज 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो इसी स्पीड से जाई जा रही है, ना कम हो रही ना ज्यादा हो रही। क्लियर है ये वाला पार्ट, सॉरी अभी आपके पास ये वाला पार्ट क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला स्पीड टाइम ग्राफ में सबको क्लियर है?
So basically has a constant speed but no acceleration at that point. Yes, no acceleration. Acceleration का मीनिंग यही होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, वेलोसिटी सेम हो, सही। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इस पार्ट को ज़रा गौर से देखते हैं। अच्छा, मैं इसको डिटेल में क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे सेम है, बिल्कुल पिछले वाले, बस ये थोड़ा बहुत चेंज है, तो मैंने कहा आपको समझ आ जाएगा, सही है। ओके, अब स्ट्रेट लाइन में आ जाओ, ये स्ट्रेट लाइन की। अब इसका मतलब क्या है, देखो पहली बात तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चलेगा। क्या मतलब, अगर लाइन स्ट्रेट है, कोई मोड़ वगैरह नहीं है, कोई इस तरह कोई करली लाइंस नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बताता हूँ। पीछे आ दो, 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 कहाँ गया, पीछे आ दो, पीछे आ दो। यहाँ पे देखो भाई, ये आपके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या मतलब कि भाई देखो हर सेकंड में आपके पास जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, हर सेकंड में आपके पास जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो सेम है। हर सेकंड में देखो +5 का इंक्रीज आ रहा है ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि हर सेकंड में आपके पास जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम। जैसे यहाँ पे एक सेकंड में गाड़ी ने +5 की स्पीड गेन की, अगले सेकंड में +5 की, उससे अगले में +5 की, उससे अगले में भी +5 की ही की। तो जब आपके पास चेंज इन वेलोसिटी सेम होगा, चेंज इन वेलोसिटी सॉरी चेंज इन वेलोसिटी सेम होगा, इसका मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या मतलब है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सही, अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, सही है। यहाँ पे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ओके, यहाँ पे देखो। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या मतलब है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इक्वल। इसका मतलब क्या है, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, अच्छा तो आगे आ जाओ। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या होगा, अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मैंने कहा मेरे पास एक गाड़ी, मेरे पास कहाँ गई मेरी गाड़ी, ये रही मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी ये थी, सॉरी कहाँ गई मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, सही है। बहुत से देखना भाई, 0 सेकेंड्स पे मेरी गाड़ी की स्पीड क्या थी, 0 सेकेंड्स पे मेरी गाड़ी की स्पीड थी 0, ठीक है। 1 सेकेंड बाद मेरी गाड़ी की स्पीड होगी 5, सही है। 2 सेकेंड बाद मेरी गाड़ी की स्पीड होगी 11, सही है। 3 सेकेंड बाद मेरी गाड़ी की स्पीड हो गई 18, 4 सेकेंड के बाद हो गई 26, सही है। अब देखो यहाँ पे, देखो चेंज इन, पहले कितना चेंज आया, पहले चेंज आया 5 का, फिर कितना आया, फिर चेंज आया हमारे पास 6 का, फिर कितना आया, फिर 7 का आया, फिर कितना आया, फिर 8 का आया, सही है। अब देखें चेंज इन स्पीड जो है वो बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो एक्सेलरेशन है बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्या मतलब है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। जब आपके पास चेंज इन वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, जैसे 1 सेकंड में 5 की स्पीड बढ़ी, अगले सेकंड में 7 की बढ़ी, अगले सेकंड में 8 की बढ़ी, अगले सेकंड में 9 की बढ़ी, फिर 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो जब आपके पास चेंज इन वेलोसिटी बढ़ता जाएगा ना, उसे आप कहोगे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को आप कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करोगे, इसको कैसे ट्रीट करूँ मैं, ओके,
तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, मुझे जल्दी से बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? No acceleration. It's not accelerating. ओके, इसके अलावा what else we can say? It's moving at a constant speed. या कांस्टेंट स्पीड, क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Deceleration or probably is going in the other direction. यस, डीसेलरेशन। डीसेलरेशन जब गाड़ी की स्पीड डिक्रीज हो रही हो ना, जब गाड़ी की स्पीड डिक्रीज हो रही हो, जब ब्रेक लगाते हैं तो उसे कहते हैं डीसेलरेशन। अब डीसेलरेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, डीसेलरेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। Acceleration direction. यस, Sorry to interrupt. Can we say it's acceleration like the other direction, like considering everything is done for like? यस वी कैन से ना। देखो पहले गाड़ी आगे जा रही थी, अब गाड़ी पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट होगी ना, एकदम ब्रेक लगी, गाड़ी पीछे की तरफ आना शुरू होगी, है ना, तो मोशन है तो स्लो हो जाएगा, सही है। तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब गाड़ी पीछे की तरफ आना स्टार्ट होती है, जब ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाती है, जब गाड़ी की स्पीड एकदम डिक्रीज हो रही हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम दो तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी और डीसेलरेशन भी कह सकते हैं, सही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम है डीसेलरेशन रखा, लेकिन नेगेटिव कहोगे तब भी गलत नहीं है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव डीसेलरेशन नहीं कह सकते, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हो, सही है। ओके, अब क्लियर था ये स्पीड टाइम ग्राफ, सबको क्लियर था? आप एग्जांपल्स करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ तक सबको समझ आ गई? विक्रम आया? ओके, अब आगे आ जाओ। यस सर। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखने आ। अच्छा, ये बात बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, सही है। पहले अ कार एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट का मतलब क्या है कि कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो कार स्पीडिंग, है ना। एक्सेलरेशन का सेकंड वर्ड क्या है? स्पीडिंग, SPEEDING, कार स्पीडिंग, कार की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, सही है। फ्रॉम ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट से जब गुजरा तो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हुई, ठीक है, 10 सेकंड्स के लिए, गाड़ी की स्पीड 10 सेकंड्स के लिए इंक्रीज हुई। अब देखो एक्सेलरेशन जो मेंशन किया है बताया नहीं हुआ कि यूनिफॉर्म है ना या नॉन यूनिफॉर्म है, या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये मेंशन नहीं किया हमें, तो ये कोई भी हो सकती है। आगे चलो, उसके बाद स्टेडी स्पीड, स्टेडी स्पीड का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन स्पीड टाइम ग्राफ में, स्पीड कांस्टेंट है 20 सेकंड्स के लिए। भाई फिर ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाई तो क्या होगा? डिसेलरेट करेगी 3 सेकंड्स के लिए। अब वो कह रहे कौन सा ग्राफ है जर्नी को बता रहा है, पहले देखते हैं भाई। यहाँ पे ये मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर की तरफ स्लोपी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। और मुझे एक्सेलरेशन चाहिए 10 सेकंड के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 सेकंड के लिए हो रही है, तो ये तो पहले आउट हो गया ना। नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन हो रही है ना, 10 सेकंड के लिए हो रही है, सही है। आगे आ जाओ भाई, मतलब पहला टिक आ गया, दूसरा क्या है? 20 सेकंड्स के लिए सेम स्पीड से चला, नीचे आ जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से चला। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेकंड्स के लिए कांस्टेंट स्पीड से चला, हालांकि हमें क्या चाहिए? हमें 20 मिनट के लिए चलाना, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ही 30 सेकंड्स की है, ये भी गलत हो गया। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन ही है, यहाँ पे बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन है तो एक्सेलरेशन ही ना। 10 सेकंड्स तक एक्सेलरेट किया, 20 सेकंड्स तक देखो स्टेडी स्पीड से चला, और उसके बाद क्या हुआ? 3 सेकंड्स तक जो है ये डिसेलरेट हुआ। तो मुझे बताओ कौन सा सही है, A B C के D? क्या लगता है कौन सा सही है? यस, बी सही था ना, क्योंकि इसने हमारी, इस बी ने जो है हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को टिक मार्क कर दिया है ना। आगे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यस। ओके, वेल आई हैव अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन, सारे करेंगे इंशाल्लाह। ओके,
अच्छा, ओके। द डायग्राम शोज स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ कार। एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है गाड़ी के मोशन का, ठीक है, 4 सेकंड्स के लिए, 4 सेकंड के लिए। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 4 सेकंड्स। अच्छा, कभी सोचे स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बताओ, किसी को पता है? विक्रम, आयान, कोई आइडिया है कि स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये कौन आया इतना एरिया एरिया निकाल के पता चलता है। बिल्कुल। जी, क्लास में लेट कौन आया? लेट मी चेक। ओके, तलाल, यू आर लेट। ओके, चलो। स्पीड टाइम ग्राफ में ना आप लोग कैसे निकालते हो डिस्टेंस? क्योंकि डिस्टेंस में तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस गिवन होता है, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में आपके पास डिस्टेंस गिवन नहीं होता। तो एरिया अंडर द ग्राफ, क्या मतलब? ये ग्राफ है ना आपके पास, इसके नीचे जितना भी एरिया है, नीचे जितना भी एरिया है, इट वुड बी कंसीडर्ड एज द डिस्टेंस द कार और एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल, ठीक है, सही है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताता हूँ। हम इसको दो शेयर में ब्रेक कर सकते हैं, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो मेरे पास ये शेप है, इसका तो मुझे नहीं पता कैसे निकालना है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको दो हिस्सों में बांट दूँ, एक हिस्सा ये आ गया और एक ये आ गया। अब गौर से देखो, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है ना। अब मुझे पता है ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ऐसा ही है ना। मैथ्स में पढ़ते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके मैं आराम से जो है अपना एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे? पहले रेक्टेंगल का निकालते हैं, सही है। ओके, लेट मी डू इट फॉर यू ऑल। अच्छा, देखिए लेंथ क्या है भाई, लेंथ मेरे पास है 1 की लेंथ है ना, और मेरे पास ब्रेथ क्या है, या हाइट, यू कैन से ब्रेथ यही होगी इसकी, हाइट है 10 मैं यहाँ से ले लूँगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 10, मेरे पास आया 10 आंसर आया है ना, 10 आंसर आया। अब ट्राइंगल का आ जाओ, 1/2। अच्छा, कैलकुलेटर्स अलाउड होंगे तो मसले की बात नहीं है, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड होंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, इसकी क्या है, बेस की 4 है, 4 बेस है ना, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है इसकी, 10, सही है। अच्छा, 10 राइट। we can also get 4 as a height too. यस, 4 को भी हाइट ले सकते हैं, और लाइक जी कोई मसला नहीं। आप 10 को बाद में 4 गए बस मसला नहीं। और मुझे कैलकुलेटर से करके बताया इसका आंसर क्या आ रहा है। वेल, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं, बहुत आसान ही क्वेश्चन है। आपका आंसर इसके पास आ रहा है 20 आ रहा है, सबका 20 आ रहा है ना, है ना। इसकी हमने जो है वो हमने बेस गलत लिया, क्योंकि देखिए 1 से लेके 4 तक है तो उसकी बेस 3 नहीं होगी। ये किसने कहा है भी? आयान आपने कहा है? जी मैंने। माशाल्लाह भाई, देखे थे ध्यान से, बहुत खुश हुई यार, ठीक है, मैं ये चेक करा। देखो भाई ध्यान से देखो, ये 4 जो है ना मैंने गलत ली है, ठीक है। अब गलत क्यों लिए? देखो ये स्टार्ट हो रही 1 से ही, 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है ना। और मैंने क्या कहा था, जो भी रीडिंग 1 से स्टार्ट नहीं होगी वो 0 एरर में आएगी। और 0 एरर का फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे निकाल सही करते हैं कि फाइनल रीडिंग को आप इनिशियल रीडिंग से माइनस कर दो। भाई ये 3 है, 3 मीटर्स है, 4 मीटर्स नहीं है, सही है। तो मैं 4 मीटर्स लूँगा, 1/2, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई दी हाइट विच इज 10, सही है। इसका आंसर हमारा 15 आएगा, है ना आयान, 15 आ रहा है ना? जी 15 आ रहा है। हाँ जी। अब करना क्या है भाई, इन दोनों भाइयों को आपस में मिला देना, इनको प्लस कर दो, 15 + 10 क्या आंसर आता है? 25। और यहाँ पे आपके पास कौन सा आंसर सही है, A B C के D? B। यस बिल्कुल, आपके पास सही आंसर है B, सही है। आसान थे, कोई मसला यहाँ पे कुछ समझ ना आई हो? आगे आ जाओ, ठीक है। बट व्हाट इफ यूज ट्रेपीजियम? हाँ, ट्रेपीजियम का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है विक्रम, वो यूज़ कर सकते हो, वो भी सही है। लेकिन ये कुछ लोगों को नहीं आता ना वो, तो अगर आप हिस्सों में डिवाइड कर दो वो भी सही है, अगर ट्रेपीजियम का यूज़ कर लो वो भी सही है, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है।
ओके, अब यहाँ पे और अब क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पी टू क्यू, ये पी है हमारे पास और ये क्यू है भाई, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से आ गया, सही है। ये ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करो ना, ये मेरी बात याद रखना, आप साथ साथ डायग्राम्स बनाए ना, ये डायग्राम जो है ना आपकी ज़िंदगी आसान कर देंगे, यकीन करो। आपने पी से क्यू पे जाना है, आपने पी से क्यू जाना है, ठीक है। फ्रॉम पी टू क्यू इन 10 सेकेंड, जो टाइम आपको चाहिए वो 10 सेकेंड्स का, कितना 10 सेकेंड्स का, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। क्या मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट इंक्रीज इन एक्सेलरेशन। आगे कहते हैं, क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी जो है पी पे आपके पास वेलोसिटी क्या है, 5 है, सही है। और क्यू पे आपके पास वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो 5 है, कहाँ गई, यहाँ पे आपके पास स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, सही है। और क्यू पे आपके पास स्पीड है 12 मीटर्स पर सेकेंड, सही है। अब वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन, सही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। अब फाइनल क्या है यहाँ पे, 12 minus 5, यस 12 है, 12 हमारे पास क्या है, फाइनल है, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है। और ये क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल है, सही है। अच्छा 12 माइनस 5 ओवर टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड। 10 seconds. अब इसको कैलकुलेटर में डालो, कैलकुलेटर अलाउड होंगे आपको, ठीक है। कैलकुलेटर में डालो, क्या आंसर आ रहा है, 0.7, यस 7/10 तो 0.7, यस बिल्कुल 7/10 क्या आता है, 0.7। तो अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन सा आंसर होगा, लेट मी शो, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, अब मुझे बताओ क्या आंसर लगता है, ए बी सी के डी, बी सर, यस बी आपका सही आंसर है, सही है। आगे आ जाओ, बल्कि 10 पैसे इधर ही करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। अच्छा अब देखो जरा, द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ अ कार ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब भाई गाड़ी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, उसकी स्पीड बता रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ, सही है। और बता रहा है कि कहाँ पे उसकी वेलोसिटी किस तरह चेंज हो। अब वो कह रहे हैं कहाँ पे लार्जेस्ट एक्सेलरेशन है। अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ पे, एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ पे नज़र आ रही है, एक ये पार्ट है, 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 मुझे बताओ एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ पे नज़र आ रही है, ए एंड बी, यस ए एंड बी, कहाँ कहाँ पे नज़र आ रही है एक्सेलरेशन, आपके पास नज़र आ रही है ए में, ए एंड बी पे, ओके ए में नज़र आ रही है और आपके पास डी में नज़र आ रही है, सही है। अच्छा अब मैंने आपको कहा था कि स्पीड टाइम ग्राफ में ना आपके पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके पास ग्रेडियंट होगा, क्या होगा, जो ग्रेडियंट होगा लाइन का वो क्या बताएगा, आपको बताएगा एक्सेलरेशन, क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। जितनी ज़्यादा स्लोप होगी, जितनी ज़्यादा स्लोप होगी ना लाइन की, उतना ही ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, है ना। और जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। अब मुझे बताओ ये ए वाली लाइन ज़्यादा स्टीप है या बी वाली लाइन ज़्यादा स्टीप है, ए वाली, यस। तो मुझे बताओ किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, कि ए की बी की, ए की, तो ए हमारे पास जो है आपके पास करेक्ट आंसर है, सही। आगे आ जाओ। अच्छा तलाल आपके आंसर्स नहीं आ रहे मुझे, मैं हैरान हूँ। ओके तलाल कहा है, चलो सही है तलाल। बाकी भी आंसर्स करो तलाल, शाबाश। आमना आप भी, ऑलराइट। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, सही है, ओके। देखिए यहाँ पे, अच्छा एक पे नज़ाने हो रही है, ठीक है, एक मिनट नज़ाने सुन लेते हैं पहले, जस्ट गिव मी अराउंड 2 मिनट्स, ठीक है, नज़ाने हो रही हैं। सर आई एम गेटिंग द आंसर सी कार्ड,
ऑलराइट, कोई नहीं, आप कीजिए, आप मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है, मैं बस अजान सुनूँ फिर मैं चलता हूँ, ठीक है। चले यहाँ से, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपके पास क्या है, एक स्पीड टाइम ग्राफ है, क्या है, एक स्पीड टाइम ग्राफ है जो कि शॉर्ट जर्नी रिप्रेजेंट करती है। मुझे बताइए स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट स्लोपी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, जल्दी से बताइए, तलाल, अयान, विक्रम, मुझे इसका आंसर। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेल जनरली एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है ना, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। तलाल आपको क्या लगता है, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और अयान कहाँ गायब हो, अयान भाई, कैन यू हेयर मी अयान? ओके, तो बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ में ना आपके पास जो ग्राफ हो, जो लाइन होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, स्ट्रेट स्लोपी लाइन रिप्रेजेंट कर रही होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन को, कि आपकी गाड़ी की स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है ना। अब वो कह रहे हैं कि यही सेम चीज़ जो है, जो स्पीड टाइम ग्राफ में देख सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कहाँ पे होगी। अब बी में आ जाओ, ठीक है। सबसे पहली बात जनरली ले लेते हैं कि भाई ये एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन है, मतलब क्या है कि स्पीड जो है आपके पास इंक्रीज हो रही है। वी कैन से ना द कार इज स्पीडिंग, या मेरी जो बाइक, मैं जिस कार पे जा रहा हूँ जो स्पीड कर रही है, इट इज स्पीडिंग। अब बी में आ जाओ, बी में देखो ये ग्राफ, मैंने क्या कहा था कि जब भी इस तरह का ग्राफ होगा, जब भी आप पहाड़ की चोटी पे पहुंचने वाले होगे, इसका मतलब क्या है कि आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, सही है। नीचे आ जाओ, अब सी में देखो भाई, सी में मैंने आपको कहा था हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, वो रिप्रेजेंट कर रही होगी कांस्टेंट स्पीड को, किसे, कांस्टेंट स्पीड को, किसे, कांस्टेंट स्पीड को, सही है। और आपके पास जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसका मतलब क्या है कि जीरो ग्रेडियंट, मतलब नो स्पीड, नो स्पीड। देखो अगर एग्जाम में इस तरह भी कर सकते हो, अगर ना समझ आ रही हो आखिर वजह सही आंसर ही होगा, लेकिन यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे अभी हमने सिर्फ पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट किया है, हमारा जो ग्रेडियंट है वो स्लोप ही होता जा रहा है, उसकी स्लोप बढ़ती जा रही है ना, उसकी स्लोप जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस स्लोप बढ़ने का मतलब क्या है कि स्पीड गाड़ी की इंक्रीज हो रही है, गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है। और गाड़ी की स्पीड इंक्रीज होने को, गाड़ी को स्पीडिंग कर रही हो, तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, ए बी सी के डी, तलाल, अयान, आमना, व्हाट डू यू ऑल थिंक, क्या आंसर होगा इसका? जो माइक में बता सकते हैं माइक में बताएं, वरना मुझे बताएं चैट बॉक्स में। ओके, आपका भी है, आमना आपका भी है, तलाल का सी है, चलें तलाल का सी देखते हैं। तलाल कंफर्म है सी है? अयान कहाँ चले गए?
ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आई गेस अयान की लाइट चली गई है। अच्छा अनाया आप भी हैं। अनाया व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? अनाया कैन यू प्लीज आंसर एज वेल? मैं हैरान हूँ, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अनाया आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? ओके, आपको लगता है सी होगा। अब देखो यहाँ पे, देखिए देखिए जरा, मैंने बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, ओके हमने देखिए सी में क्या है, देखिए सी में आपके पास है लाइन, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या है ये? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे यू हैव डिस्टेंस एंड एक्स एक्सिस पे यू हैव टाइम। सही है। अच्छा, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस क्या देता है? हमें स्पीड देती है ना। क्या देती है? स्पीड देती है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ना, स्ट्रेट स्लोपी लाइन, ये बताती है कांस्टेंट स्पीड। क्या बताती है? कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। अच्छा, आप ये कांस्टेंट स्पीड क्या होती है भाई? आप पीछे आ जाओ, पीछे मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये कहाँ पे आ गया? सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो, ये देखो भाई, यहाँ पे देखो, इससे कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। क्या कहते हैं? इससे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। जब गाड़ी की स्पीड ना ही इंक्रीज हो रही हो और गाड़ी की स्पीड ना ही डिक्रीज हो रही हो। क्या मतलब? कि गाड़ी की स्पीड हर जगह सेम ही है, गाड़ी की स्पीड सेम ही है, इसे कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। तो बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ में आपके पास जो स्ट्रेट स्लोपी लाइन होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कांस्टेंट स्पीड को। किसे रिप्रेजेंट कर रही है? कांस्टेंट स्पीड को। किसे? कांस्टेंट स्पीड। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अब देखो यार, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नहीं, मैं बात कर रहा हूँ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में आपके पास उस ग्रेडियंट होता है लाइन का, आपको एक्सेलरेशन देते हैं। क्या देते हैं? एक्सेलरेशन देते हैं। ऐसा ही है ना। और स्पीड टाइम ग्राफ में आपके पास जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो स्ट्रेट स्लोप लाइन होती है, ये आपको दे रही होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ मैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होती है? इसका मतलब ये है कि गाड़ी की स्पीड में हर सेकंड में, गाड़ी की स्पीड में हर सेकंड में जो इंक्रीज आ रहा है वो सेम, लेकिन इंक्रीज तो आ रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब ही यही है। इसका अदर वर्ड कहूँ ना, अदर वर्ड का मतलब है कार स्पीड अप, गाड़ी की स्पीडिंग अप, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। क्या हो रही है? गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ रही है। क्या हो रही है? गाड़ी की स्पीड जो है बढ़ रही है। सही है, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे तो गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ बढ़ रही है। तो क्या मैं दोबारा कह सकता हूँ कि आप लोग दोबारा कहेंगे सी सही आंसर है? अभी भी लगता है सी सही आंसर है? अभी भी लगता है आमना, अनाया, अभी भी लगता है कि सी सही आंसर है? काइंडली कंफर्म मी, काइंडली बी क्विक। ठीक है, मैं नमाज पढ़नी है, टाइम नहीं, जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ जी, अब आंसर है ये। सही है। ए जो है ना, बेसिकली बताया था, जो ढलान होती है ना, जब हम पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, जब हम पहाड़ चढ़ रहे होंगे ना, जब आपके पास स्लोप जो है वो बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ये गाड़ी की स्पीड भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन जब स्लोप जो है डिक्रीज होती जाएगी, जब चोटी पहुंचने वाले होंगे, इसका मतलब ये स्पीड भी डिक्रीज होती जाएगी। सही है। इसका मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट है, कहीं जा ही नहीं रही। इसका मतलब ये भाई गाड़ी रुकी हुई, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, अब धक्का लगा रहे हो आप। सही है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, बाकी मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। सही है, क्योंकि मैं नमाज पढ़ने जाना है, टाइम निकल जा रहा है। अच्छा, अब आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन आ गया मैथ्स वाला। भाई मैथ्स वाले बच्चे वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पे देखो, अ स्टूडेंट वॉक्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। क्या मतलब? गाड़ी की स्पीड, चलो गाड़ी नहीं, बच्चा है, सॉरी, मैं हर किसी को गाड़ी बनाई जा रहा हूँ। ये बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, जो चल रहा है, इसकी स्पीड ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, सेम है, सेम है, कांस्टेंट है। भाई इसने 100 सेकेंड्स चला, 100 सेकेंड्स में 160 पेसेस चले। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। 100 सेकेंड्स में ही वॉक अराउंड 160 पेसेस, और ईच पेस की जो लेंथ थी वो 0.80 मीटर थी। सही है। अब वो क्या कह रहे हैं?
कि भाई 50 सेकंड्स में वो कितनी दूर गया, 50 सेकंड्स में वो कितनी दूर गया। अच्छा पहले देखते हैं कि 100 सेकंड्स में वो कितनी दूर गया। 100 सेकंड्स में उसने 160 पेसेस चले और एक पेस की लेंथ जो है वो 0.8 मीटर्स है। सबसे पहले निकालते हैं कि 160 पेसेस की लेंथ क्या होगी भाई, ये निकालते हैं। हम सिंपली 160 को क्या करेंगे, 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने 128 मीटर्स चला। कितना चला, 128 मीटर्स, सही है। अच्छा ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। मतलब क्या है, देखो ज़रा यहाँ पे देखो कि बच्चे ने 100 सेकंड्स में इतना डिस्टेंस चला, है ना। कि बच्चे ने 100 सेकंड्स में इतना डिस्टेंस चला तो 50 सेकंड्स में कितना चलेगा। वेल अगर किसी की मैथ्स कमज़ोर है तो ऐसे कर लेना। क्या मतलब, 100 सेकंड्स में बच्चे ने चला 128 मीटर्स, है ना। और क्वेश्चन आता है कि बच्चा जो है 50 सेकंड्स में कितना चलेगा, इसको एक्स डाल दो और सिंपली इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करके बताओ क्या आंसर आता है। ओके सो ये हम बताते हैं 100x इज इक्वल्स टू 6400। आप क्या करो, ये x को इधर रहने दो, x ही निकालना है ना, 100 को इधर डिवाइड कर दो, 6400 को 100 से डिवाइड करो, ये दोनों जीरोस कट गए, 64 आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर आपका, आ गया 64 आंसर आ गया। इसकी मैथ कम तो वैसे कर लिया, लेकिन इसके लिए मैथ सही नहीं थी, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके मैं कुछ आंसर देखता हूँ सबके ना, लगता है सबने सही आंसर दिया। ओके यस 0 पॉइंट, ओके बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही किया है, एकदम बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया आपने, ठीक है। इस तरह भी सही, लेकिन सिंपल में ये भी सही था, यू नो समटाइम्स किसी को समझ नहीं आता होगा। वेल मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ ना है ड्राइंग कर लेना। ये लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी होमवर्क दूंगा। मैं नमाज़ पढ़ने जाना है, बहुत टाइम हो गया, इसलिए 3 क्वेश्चन रह गए, वो इंशाल्लाह फिर आप करोगे, सही है। ओके अभी आ जाओ यहाँ पे। ये इसका क्वेश्चन क्या है, और ये मैंने पहले पूरा क्वेश्चन ये नहीं आ गया। अच्छा एवरेज स्पीड निकालनी है भाई, देखो ज़रा, देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो ज़रा ये कह रहे हैं, एक गाड़ी ने जो है ना, साइकिलिस्ट टेक्स अ राइड लास्टिंग 25 सेकंड्स, 25 सेकंड्स की राइड उसने ली, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया हुआ है, सही है। बताइए द डायग्राम शोज हाउ हर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, वेरीज विद द टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग टाइम तक उसकी जो बेसिकली डिस्टेंस है वो किस तरह वेरी हुआ ओवर टाइम, ठीक है। देखो अब एवरेज स्पीड निकालनी भाई, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, है ना, सही। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 150, और ये 150 डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लिया, 25 सेकेंड्स। इससे कैलकुलेटर में डालो क्या आंसर आता है। अच्छा मैंने ये देखो बीच बीच में ना, देखो जरा गाड़ी रुकी भी, साइकिल जो रुकी भी है, लेकिन एवरेज डिस्टेंस का मतलब यही है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, टाइम सारा लोगे, चाहे आपने रुक के खाना खाया, चाहे ट्रैफिक में फंसे, चाहे किसी आगे ना ओवरटेक कर दिया, चाहे अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारा टाइम हो गया। तो 150 और 25 क्या आंसर आता है, जल्दी से बताओ। यस 6 मीटर पर सेकेंड, सही है, 6 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आता है। क्या आता है, 6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ओके क्लियर हो गया सारा, आज सारा क्लियर था, 5 से पर 6 काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई। ये इमोशनल वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आ गई। मुझे बताओ वीक कैसा गुजरा आप सबका, मज़ा आया सबको। विक्रम काइंडली रिव्यू शेयर कीजिएगा कि आपको समझ आया कि नहीं सारा, हमने जो पूरे वीक में पढ़ा। सर एक बार ही ना लास्ट क्वेश्चन दिखा दो, आई जस्ट वांट टू कॉपी पेस्ट क्वेश्चन लाइक cuz I wasn't able to solve it fully. ओके ये Just one basic. Yeah. ओके Just give me. श्योर Otherwise, just